वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे इस वक्त महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमतें नाकाम है। फेडरल हुकूमत का नुमाइंदा कराची में आकर कहता है कि सिंध में आटा महंगा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, पंजाब के अंदर सस्ते दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और इसके ऊपर फेडरल हुकूमत क्यों खामोश है? कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसी पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें ज्वाइन किया है ऑन कॉल लैला परवीन साहिबा ने। लैला परवीन साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि असद उमर साहब आकर ये कहते तो हैं कि सिंध के अंदर आटा महंगा फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन कोई आपकी हुकूमत से अगर सवाल करता है कि बिजली क्यों महंगी हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत क्यों महंगी हो गई, तो इस पर क्या मौकफ है फेडरल गवर्नमेंट का? महंगाई जो है सिंध के हवाले से तो सब जानते हैं कि सिंध हमेशा करप्शन की जद में रहा है बहुत ज्यादा। बाकी जो दूसरे सूबे हैं उनके हवाले से सिंध में जो करप्शन हुई है वो शायद पूरे पाकिस्तान में भी इतनी बड़ी करप्शन नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ सिंध का हिस्सा जो कराची है, कराची वो शहर है जहाँ पर पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसीलिए यहाँ की जो हुकूमत है वो दिल खोल के करप्शन करती है, वो ठेकों की मद में हो, वो और दूसरे चीजों के हवाले से हो। इवन कि अगर यहाँ गटर लाइंस डाली जाती हैं तो उसमें भी करप्शन की जाती है, गटर के ढक्कन है तो उसमें भी करप्शन की जाती है। यहाँ जो है पानी पर करप्शन है। आप देखें जी, कराची में टैंकर माफिया जो है वो किसकी सरपरस्ती में चल रहा है और क्यों चल रहा है, आज तक कोई इसका जो है ना नहीं तो इसी वजह से अवाम ने आपको सिलेक्ट किया ना, अवाम ने आपको वोट दिया कि महंगाई काबू करें। आज असद उमर साहब खड़े होकर बातें तो कर रहे हैं, ये वही असद उमर साहब हैं जो कहते थे कि गैस की कीमतें कम कर देंगे, बिजली की कीमतें कम कर देंगे, पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे। आज क्या हो गया? वो असद उमर साहब कहाँ गए? अभी भी हम लोग वही बात करते हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा पाकिस्तान में। कब कब होगा? देखिए, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता होती है, एकदम कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हमारी अब अल्लाह का शुक्र ये है कि जो चीजें हम करना चाह रहे थे, जो हमारे वादे थे खान साहब के, उसके हवाले से हिकमत अमली तय पा गई है और अब ऑन ग्राउंड चीजें आना शुरू हो गई हैं। नहीं तो जब हुकूमत में नहीं थे तब ये चीजें क्यों नजर नहीं आती? 90 दिन का प्लान है, 100 दिनों में करप्शन खत्म कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि गुज़िश्ता साल सबसे ज्यादा करप्शन हुई है। करप्शन के जो रेट हैं वो भी बढ़ गए हैं। करप्शन के अंदर पाकिस्तान भी ऊपर आ गया है लिस्ट के अंदर। अब कौन करा रहा है करप्शन? देखिए, हमारे पाकिस्तान में करप्शन तो चल रही थी और जो इदारे हैं और जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वो सारी की सारी उन हुकूमतों की है जो खा पी रहे हैं। तो लिहाजा भी तो उसके सम्राट मौजूद है, उसके असरात मौजूद है। नहीं तो ये कैसी ब्यूरोक्रेसी है कि मिनिस्टर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है? ये कैसी ब्यूरोक्रेसी है कि मिनिस्टर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है? फेडरल हुकूमत के हाथों में क्या अभी भी कोई चीज नहीं है? नहीं, देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम होता है वो कोई छोटा सिस्टम नहीं है, वो बड़ा सिस्टम होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत तमाम, आपको पता, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये इस किस्म की ब्यूरोक्रेसी मौजूद है जो कि करप्शन में मुलव्विस है। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसमें सुधार आ जाएगा। लेकिन अभी अच्छा, मुझे एक बात बताएं लैला परवीन साहिबा, आपके क्या मिनिस्टर्स को इस बात का इल्म नहीं है कि कहां से कौन शख्स कैसे करप्शन कर रहा है? देखिए, पता चलता है लेकिन ऑलरेडी जो एक जाल बिछा हुआ है, जो या खुद मुलव्विस भी है? जी, या खुद मुलव्विस है इसलिए खामोश है? वो देखिए, जो मुलव्विस हैं तो हम उनको निकाल बाहर करें या हम उनको चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन इस नहीं तो 2.5 सालों में किसको बाहर निकाल दिया? इस प्रोसीजर के लिए टाइम चाहिए। एक्चुअली मुझे आपकी आवाज मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूं दोबारा कि करप्शन के अंदर या तो खुद मुलव्विस हैं या फिर पता नहीं कि करप्शन कर कौन रहा है। लोग नहीं होते, आपको पता है कि वो तरफ से ही लोग अगर अच्छी ना हो तो चेंज भी करते रहते हैं और तमाम चीजों को देखते हैं। कोशिश उनकी होती है कि वो इन्वॉल्व रहें हर चीज में, क्योंकि बहुत आसान नहीं है तमाम चीजों को हैंडल करना। लेकिन फिर भी खान साहब
जो काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की अच्छा, तारीख यही में चीजें लैला साहब, यही चीजें तो पिछली हुकूमतें भी कहा करती थी। फर्क क्या हुआ फिर आपको आवाम ने मुंतखब किया? फर्क देखिए, आपको ऐसा नजर आएगा। मैं अब इस बात पे वो दावा नहीं कर सकती कि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं या बहुत सारी बेहतरी आ चुकी है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा, हम लोग जो बैठ के हमने 2.5 साल में जो चीजें की है, मतलब वो बहुत ज्यादा आपके बस बस सामने आ बस हमें सकती ये इत्मीनान होना चाहिए कि वजीर आजम हमारा सिर्फ इमरान खान साहब हैं, वो बैठे हुए हैं, तो मुल्क के हालात हो सकता है सुधर जाएं, लेकिन अभी तक कुछ बेहतरी आई नहीं है, कोशिश की जा रही है, इस पे इत्मीनान कर ले आवाम। ऐसा ऐसा नहीं है। देखें, बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि आप तो देखें हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत सारी चीजें हैं क्या आज भी हम क्या लोग चीजें रहते हुई हैं? हैं, उन हेल्थ अच्छाइयों की कार्ड हमने लिस्ट किए जरा हैं मुझे लोगों को, बताएं। बिजनेस के हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से है, हेल्थ के हवाले से बहुत सारे जो है वो हमारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं जो खान साहब ने अनाउंस किए हैं, जो लॉन्च किए हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे आज हम लोग खुद भी हेल्थ कार्ड के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने की है, लोगों को दिए हैं हेल्थ कार्ड। अब आप देखें, गरीब इंसान जो है जिसके पास 100-200 नहीं होते अपने इलाज के लिए, आज वो नहीं तो 4.5 अच्छा, मुझे लाख कोई रुपए एक चीज ऐसी तक बताएं, काम कोई करते अपने लैला साथ चल रहा है। लैला मुझे कोई एक चीज ऐसी बताएं कि जो पिछली हुकूमत में ना हो, जो इस हुकूमत की क्वालिटी हो, कोई एक चीज मुझे बताएं। इस हुकूमत में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। कोई कोई एक बता देना मुझे, जो पिछली हुकूमत देखिए में ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो खान साहब खुद है। अच्छा, हाँ, वो आप ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वाकई आपको इस पे मैं अप्रिशिएट करता हूं। खान साहब जैसी इसके शख्सियत बाद जो कि ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ आवाम का भला चाहता है, सबसे बड़ी तो उनकी एक शख्सियत है। और उनका जो विजन है वो है। अच्छा, जैसे खान साहब कहते थे कि मैं पता पिछली कराए थे। हुकूमतों की तरह काम नहीं करूंगा, फिर एमएनए फंड्स को बढ़ा दिया, 15 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया। कहते थे कि करप्शन अगर बढ़ेगी तो उसका जिम्मेदार वजीर आजम होता है, वहां के मिनिस्टर्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है करप्शन बढ़ गई है। फिर दूसरी बात, महंगाई के ऊपर बात आती थी, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 10-10 20-20 पैसे बढ़ते थे तो खान साहब चिल्ला उठते थे। आज 1-1 2-2 3-3 रुपए बढ़ जाते हैं, लेकिन सब खामोश बैठे होते हैं। यह कहा जाता है कि 10 रुपए की समरी पेश की गई थी और 4 रुपए बढ़ाए सिर्फ हमारे वजीर आजम ने। आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि महंगाई जो है, समझा दें आज मुझे। महंगाई होती है वो अलग होती है। जो जाती है, अगर 3 रुपए की महंगाई हुई है और 5 रुपए करके 2 रुपए जो अपने अकाउंट में जो डाले जाते थे ना, वो चीज नहीं है अब ऐसी कोई चीज। हाँ देखिए, महंगाई दुनिया के साथ ये पूरा एक इंटरनेशनली आपकी महंगाई जो अप होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन उसमें ये है कि खान साहब ने अपनी करप्शन के लिए कोई महंगाई नहीं की, कोई टैक्स आवाम पे कोई चीज ऐसी लागू नहीं की जिसमें उनके जाती मफादात हो, या फिर उनका अपना जाती अकाउंट बन रहा हो, या वो जायदादें बना रहे हो, या वो अपने बच्चों को इससे पाल रहे हो, या वो अयाशियां कर रहे नहीं, हो। आटा ऐसा चीनी दवाएं ये महंगी हुई, फायदे किसको हुए? ये भी आप कहते हैं सिंध हुकूमत को ही हुए सारे फायदे? इस तरह नहीं है। देखिए, महंगाई देखिए पार्ट ऑफ, आप देखिए अगर हमारे से पहले अगर चीनी थी, उससे पहले वो 30 रुपए थी, उससे पहले वो 20 रुपए थी, उससे पहले वो 10 रुपए थी। तो ये जिस तरह टाइम पीरियड होता है, इसी तरह महंगाई जो है उसका वो नहीं, मैं आपसे इसलिए पर्सनली सवाल कर रहा हूं कि आवाम की तवक्कुआत तो आपसे ज्यादा थी ना, खान साहब से तो ज्यादा तवक्कुआत थी कि चीजों को बेहतर कर दिया जाएगा। 2.5 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन चीजें आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही हैं, अंडर कंट्रोल क्यों नहीं है? स्ट्रेटेजी फेल क्यों हुई? 90 दिन का प्लान था, लेकिन आज 2.5 साल हो चुके हैं, वो प्लान फेल क्यों हो गया? प्लान फल नहीं हुआ। देखिए, मैंने कहा था कि 100 दिन में हम करप्शन को ब्लॉक कर देंगे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने जितने करप्ट लोग थे उन पे केसेस भी चले, नहीं तो चल वो रहे हैं। लाखों नौकरियां कहां गई जो फैसल वाडा मीडिया टॉक शोज के अंदर बैठकर कहते थे कि बस अभी जो है वो नौकरियां आ जाएंगी, घर बन जाएंगे। वो क्या था? क्या, मैं समझी नहीं क्या कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि वो नौकरियां कहां हैं जो खान साहब ने अनाउंस की थी कि ये लाखों नौकरियां आ जाएंगी। फैसल वाडा साहब जो मीडिया टॉक शोज के ऊपर बैठकर बातें करते थे कि बस अगले हफ्ते ये नौकरियां आ रही हैं, घर बन जाएंगे, वो कहां गई वो चीजें? देखिए, आपको ये चीज आपको मेरे ख्याल में नॉलेज में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर और जो उन घरों को बना रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी जॉब्स लगी हैं। उन अच्छा, इंडस्ट्री है उसके अंदर एक किस्म की जॉब्स निकलती है। कोई 11-12 इंडस्ट्रियां जो इन्वॉल्व होती हैं एक हाउसिंग स्कीम के अंदर ना, जी। मतलब सीमेंट है, सरिया है,
मजदूर है, XYZ बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जब हमारी स्टार्ट हो चुके हैं प्रोजेक्ट, और आहिस्ता आहिस्ता में आपको तेजी नजर आएगी और रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। 162 अरब रुपए का पैकेज पहले अनाउंस करके गए, फिर 1100 अरब रुपए का पैकेज रिसेंटली अनाउंस करके गए। ये पैसा कराची में लगता कब नजर आएगा? अभी जो MNA को आपने कहा ना कि फंड दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो फंड जो है MNA जो कराची के हैं वो लगा रहे हैं, कराची में तो लगा रहे हैं, और कहाँ लगा रहे हैं आप ये देखें, रोड्स बन रहे हैं, बहुत सारे काम छोटे मोटे तो हो ही रहे हैं। हमारा ये मकसद खान साहब का कि MNA को ना दिया जाए, जो लोकल वो नुमाइंदे हैं लोकल बॉडी के, उनको दिया जाए। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी देखिए, आप एक चीज को समझे, जो इरादे थे, जो बात थी, वो बिल्कुल वैसी उनकी सच्चाई के मुताबिक ही थी। लेकिन आगे के हालात ऐसे हैं कि हमें उनको देखना पड़ता है, कहीं हम मजबूर हो जाते हैं। अगर हम सिंध में काम करने जाते हैं तो पीपल्स पार्टी में हमारे आड़े आती है और उसमें रोडेट आती है। तो अभी 15-15 करोड़ रुपए दिए थे आपके MNAs को, उन्होंने हलकों में लगाए अपने 15 करोड़ रुपए? जी सॉरी, फिर से बोलिएगा। 15 करोड़ रुपए जो आपके MNAs को दिए थे वो लगे हैं उनके हलकों में? ये लग रहे हैं, अभी चल रहे हैं काम। आप देखें कराची में मुख्तलिफ तरक्की काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं। इवन मैं जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं DMC में रहती हूँ, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, हमारे रोड्स की रिपेयरिंग हो रही है और बहुत सारी चीजें जो है ना वो नजर आ रही है हमें ग्राउंड से, काम तो चल रहे हैं। तो इसी तरह अच्छा, ये मुझे बड़ी खुशी है कि आपके घर के पास की सड़क डल गई, लेकिन मेरे घर के पास या मेरे प्रोड्यूसर के घर के पास की सड़क अभी तक नहीं डली मैडम। कहाँ है आपका? आप लोग एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं चेक करवा दूंगी। मैं दे दूंगा लोकेशन, थोड़ा सा उधर भी विजिट करें ना आप। चले, अगर वहाँ के MNA हमारे हुए, आपके ये आपके हैं, मैं शर्तिया ये बात कहता हूँ कि MNA भी आपका है, MPA भी आपका है। उनको फोन करके बता दूंगी, यहाँ आपके घर के पास। मतलब आप फोन करेंगी तो काम होगा। अभी आप कह रही है कि हर हल्के के अंदर काम हुआ है। काम बहुत है सर जी, मेरी बात सुने, काम बहुत है। आप इतने फंड, जितने भी फंड मिलते हैं, चले, ये पूरा तो उनका हल्का नहीं बन सकता ना। जी जी हल्का जी, तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। अब वो जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है वहाँ काम हो रहे हैं और मजीद भी होते रहेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। लैला परवीन साहब हमारे साथ मौजूद थी। अपने हलके की बात करती हैं तो वहां पर काम होता नजर आ रहा है। मेरे हलके की या किसी और के हलके की मैं बात करता हूँ, वह काम होता नजर नहीं आता। MNA भी आपका है, MPA भी आपका है। आप फोन कॉल करेंगी तो काम होगा, तो फिर इसका क्या, ये क्या जवाब है? आपके MNA को फंड्स मिले हैं, वो काम डिलीवर करें, वहां पर काम करने के पैसे मिले, ना कि जेबों में रखने के पैसे मिले। फिर महंगाई कंट्रोल करने की बात आती है तो आज महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, बेकाबू है। लेकिन जवाब ये आता है कि पिछली हुकूमतें ये बेकाबू करके गई थी महंगाई को, जिसको आज तक हम काबू नहीं कर सके। आपकी प्लानिंग फेल क्यों हुई? ये वही असद उमर साहब थे जो कहते थे कि तमाम चीजें मैं आते ही जादू की छड़ी घुमाऊंगा और सस्ती कर दूंगा। आज सस्ती तो क्या, डबल कर दिए प्राइस उन्होंने माशाल्लाह से। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पे बात करेंगे।